गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का मिथिला गुरु चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी जो मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, मैं इसके बारे में एक एक प्रूफ करके मैं बतलाऊँगा कि क्या रीज़न है और टीजीटी में कितने बच्चे अपीयर हुए, कितनी सीट थी और क्या थी नहीं थी। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है, जिसे मैं एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करूँगा और मैं बतलाऊँगा विद प्रूफ के साथ कि TRE 2 में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और TRE 3 में कितने बच्चे अपीयर हुए। उसके बेस्ड पे हम लोग ये अनुमान लगा पाएंगे और ये करने में सक्षम हो पाएंगे कि TRE 3 का कटअप कितना जाने वाला है, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट में। क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग कमेंट है, अलग अलग लोगों का कहना है कि सर TRE 3 में इंग्लिश पेपर में TGT में खास करके किन्हीं का कहना है कि 8,000 बच्चे अपीयर हुए, किन्हीं का कहना है कि 7,000 बच्चे अपीयर हुए, किन्हीं का कहना है कि सर आप जो डेटा बतला रहे हैं 15-16 हज़ार का या 17,000 का, ये सर आप ओवरऑल बतला रहे हैं। मैं आपको ये बतला दूं कि मैं ओवरऑल नहीं बतला रहा यहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ TGT का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहा है यहाँ पे। आप यहाँ देख लीजिए मैं किसका बात कर रहा है, मैं TGT का बात कर रहा है यहाँ पे। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। पेन चेंज कर ले, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्टेज पेपर 1 का है। ये देख लीजिए यहाँ पे विषय का नाम, परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या और उत्तीर्ण। तो हमको उत्तीर्ण से मतलब है। आइए हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में आखिर इतना बच्चे अपीयर हुए। ये स्टेट का है, ये कुछ और नहीं समझे आप लोग। इसमें कितना बच्चा अपीयर ये पास किया है, तो 13,146 बच्चे। ये TRE 2 से पहले जो स्टेट एग्जाम हुआ था इसमें ये बच्चे पास किए थे। आइए और हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि PGT लेवल के लिए होता है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्टेट पेपर 2 में कितना बच्चा अपीयर हुआ है, 6,788 बच्चा। और इसमें बच्चा क्वालिफाई कितना किया है, तो लगभग 5,000 कह सकते हैं इसको, 4,894 बच्चे। तो अब ये बताइए आप हमें, 4,894 ये बच्चे हो गए स्टेट पेपर 2 के। और वहाँ पे था आपको 13,000 समथिंग, कुछ 13,000 समथिंग का कुछ बच्चा था। तो इससे अगर हम 5 अगर हम कंसीडर कर लें तो 13 5 कितना हो गया, 18,000, 18 के। आप यहाँ देख पा, और आप ये भी जानिए, आप खुद ही समझिए, बहुत सारे बच्चे TGT के ऐसे भी होंगे जो PG किए हुए होंगे और वह पेपर 2 भी क्वालिफाई होगा ये। तो बहुत सारा इसमें कॉमन बच्चा भी होगा ये। तो मान लेते हैं कि ऐसा भाई और ये भी हम लोग कह सकते हैं जो बच्चा PG करेगा ऑब्वियस सी बात है वो लगभग सारा वो लोग पेपर 1 भी क्वालिफाई किया होगा। ये लोग कॉमन बच्चा ही होगा वो लोग वहाँ पे। तो इससे आप ये अनुमान लगाइए कि ये आखिर ये भी बच्चा वहाँ पे बैठ रहा होगा, चाहे PGT का हो चाहे TGT का हो। तो बच्चा एक ही बच्चा दोनों जगह फॉर्म फिलअप कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ बात किसका कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ TGT में कितने बच्चे अपीयर हुए। क्योंकि जिनका PGT में नहीं होगा वो TGT ज्वाइन कर लेंगे, या जिसका दोनों में क्वालिफाई हो जाएगा बच्चा वो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चा हायर रैंक ज्वाइन करेगा, हायर क्लासेस का ज्वाइन करेगा वो लोग। तो हम लोग मान के चलते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें ढेर सारे बच्चे ऐसे भी थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4894 बच्चा यहाँ पे स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है। आप ये भी जानते हैं कि TRE 2 का जो रिजल्ट आया था उसमें लगभग 2600 कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था TRE 2 में। ठीक है, यहाँ तक इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे 2600 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे। और TRE 2 का जब TGT की बात करते हैं, आप 9th क्लास 9th की बात करते हैं, तो वहाँ पे लगभग एक मिनट मैं इसका प्रूफ दिखा दूँ। 2600 पेपर 2 के लिए है। यहाँ पे कितने बच्चे पास किए थे आप खुद स्वयं देख लें। और 9th इंग्लिश में बच्चा लगभग कितना क्वालिफाई किए थे, तो वो लगभग यहाँ पे 4,000 बच्चा यहाँ पे ये क्वालिफाई किए थे। तो 2600 आपको हो गया कितना, कहाँ कौन, ये PGT वाले हो गए जो क्वालिफाई किए थे। और 4,000 बच्चे लगभग मान लेते हैं इसके 4100 हम लोग इसको कह सकते हैं, ये लोग TGT क्वालिफाई थे। और इसमें जब देखा गया तो इसमें लगभग 2,000 बच्चे ऐसे थे जो कि कॉमन थे, जो यहाँ भी क्वालिफाई है और यहाँ पे भी क्वालिफाई है। ये तो कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा ये लोग। तो 4 2 6,000,
चलिए 60-60 मान लेते हैं, आखिर इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन रियल में बच्चा ज्वाइन किया होगा कितना? तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं इसको हम 1700 यहाँ कम कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि एक्चुअल बच्चा जो होगा वो 5000 बच्चे स्कूल ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो टीजीटी का होगा और जो पीजी किया होगा उसका वहाँ पे सिलेक्शन ले लिया होगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आसान था, यहाँ पे कंपटीशन कम थी यहाँ पीजी लेवल पे खास करके। आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे अगर 5000 बच्चा यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, तो आप इससे पहले देखें कि सब मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था कितना, तो आप बोलेंगे 18 के, मतलब 18,000, ठीक है। और 2019 में स्टेट पेपर हुई थी, उसमें लगभग उसका डेटा है कि लगभग 4000 बच्चा वहाँ पे भी क्वालिफाई था, क्योंकि आप जानते होंगे कि 19 में स्टेट जो लिया गया था वह एज ए मैरिज बेस्ड पे लिया गया था, तो बहुत सारे बच्चों का TRE 1 में सिलेक्शन हुआ। और वैसे ही बच्चे यहाँ पे थे, आप जानते होंगे TRE 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंग्लिश में खास करके बच्चा अपेयर कितने हुए थे, तो लगभग 22,000 के आसपास। अब हमको ये आप समझाइए कि आखिर ये 22,000 बच्चा अपेयर कहाँ से हो गया? ये TGT का डेटा है, ये पेपर का जिन तो अभी तो मेरे पास नहीं है, खैर मैं कोशिश करूँगा ढूंढ करके इसे मैं आप लोग को ये पोल पे लगा दूँ, मतलब ये यूट्यूब पोल में डाल दूँ इस चीज़ को। आप वहाँ देखेंगे कि TGT इंग्लिश में लगभग 22,000 बच्चे अपेयर हुए थे उसमें, और उसमें सिलेक्शन कितने का हुआ? अगर हम दोनों कंसिडर अगर कर भी ले TGT और PGT भी, तो फिर भी हमको देखने को मिलेगा 22,000 24,000 के आसपास बच्चे अपेयर यहाँ हुए थे। तो अब बताइए कितना बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बच कितना गया बच्चा यहाँ पे? और दूसरी बात ये है कि बाकी बच्चों को तो मौका मिला नहीं TRE 3 में डालने का, क्योंकि जो TRE 2 में जो कुछ मार्क्स से रह गए होंगे या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर वही बच्चा TRE 3 में डाले होंगे। जो TRE 2 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर वही बच्चे सेम बच्चे TRE 3 में डाले फॉर्म ये, ठीक है। अब ये बताइए जब 5,000 बच्चा ही यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, कॉमन बच्चा बहुत सारा है, तो अब बताइए कितना बच्चा यहाँ पे होगा? तो अब 5,000 अगर यहाँ से आप माइनस भी करते हैं तो लगभग कितना हो जाता है? 17 5 22, लगभग 17,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है, 17 के। चलिए हम फिर भी मान लेते हैं भाई कुछ बच्चा कॉमन होगा, कुछ बच्चा कॉमन होगा, या कुछ बच्चा अपने अटैम्प्ट को ख़राब नहीं, मतलब उसका ख़राब ना हो, क्योंकि उस समय तक ये भी था कि अटैम्प्ट काउंट होगा। तो जिस प्रकार TRE 2 बहुत जल्दबाजी में लिया गया, उस प्रकार TRE 3 में भी जल्दबाजी थी उस समय तक, चाहे भले सा कंडीशन कुछ अलग बन गया वहाँ पे, जिस कारण से कुछ ना कुछ डिले हो गया TRE 3 को लेकर के, लेकिन सरकार की मंशा तो वही थी जल्दबाजी वाला। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने अटैम्प्ट को बचाने के लिए कुछ बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला। तो चलिए 17,000 हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं फिर भी कि हाँ चलिए भाई 15,000 बच्चे यहाँ पे TRE 3 में अपेयर हुए। अब ये बताइए 15,000 बच्चे अपेयर हुए, अभी TRE 3 में सीट कितना है वो चीज़ देख लीजिए, पेपर का लेवल क्या था वो चीज़ देख लीजिए आप। तो आप देखेंगे कि फिर भी एक सीट पे लगभग 4 बच्चों का फाइट है। कितने बच्चों का फाइट है? 4 बच्चों का फाइट है। आखिर आप लोग किस बेस पे कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किया यूट्यूब के कमेंट में कि सर आपका ये कैलकुलेशन गलत है, आप जो बतलाए गलत बतला रहे हैं, सब मिला के सर TRE 3 में 7800 बच्चा ही अपेयर हुआ है। आखिर ये डेटा आप लोग कहाँ से लेकर, ये बताइए, इसका प्रूफ दीजिए। अगर आप लोग को है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम कीजिए, बतलाइए हमको, आप इस नंबर में बतलाइए आखिर आप लोग कहाँ से ये बतला रहे हैं ये चीज़। या किसी ने कहा कि सर सब मिला के 8400 बच्चा ही अपेयर हुआ है TRE 3 में। आखिर भाई ये डेटा आप ला कहाँ से रहे हैं, कहाँ से ये ना कोई पेपर कटिंग है ना आयोग ने कुछ बतलाया है, आखिर कहाँ से लेकर आ रहे हैं ये चीज़? आप खुद अनुमान लगाइए कि स्टेट पेपर 1 पेपर 2 को इंग्लिश अगर काउंट कर लेते हैं फिर भी आपको बच्चा 17-18 हज़ार ही पूरा रहा है। आखिर वो कौन बच्चे थे जो कि जिसके कारण जो है ये TRE 2 में इंग्लिश में खास करके बच्चे 22,000 संख्या कहाँ से पूर गई? आखिर ये तो पुराने बच्चे होंगे जो कि 19 में जिनका नहीं हुआ होगा, या 19 वाले स्टेट वाले होंगे जिनका TRE 1 में नहीं हुआ, वही बच्चे यहाँ TRE 2 में डाले होंगे। आखिर ये संख्या कहाँ से बढ़ गया? ये इस चीज़ को पहले आप लोग गौर फरमाइए। आप लोग अपने मन से बिना रिसर्च किए हुए बतला देते हैं यहाँ पे, एक ये रीज़न है। तो आप हमें ये समझाने का प्रयास कीजिए, जब इतना बच्चा क्वालिफाई किया और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी इसमें हमको बहुत सारे से जब मैंने कांटेक्ट किया ऐसे बच्चे भी मिले जिनका
होम टाउन मिल गया, मान लीजिए वो बच्चा 6 to 8 भी क्वालिफाई है, 9 10 भी क्वालिफाई है और 11 12 भी क्वालिफाई है। अगर मान लीजिए किन्हीं बच्चों का अगर मान लेते हैं कि होम टाउन मिल गया, गृह जिला मिल गया और नियरेस्ट मिल गया हो, तो वो बच्चा आप नियरेस्ट ले लिया है, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि एक सीट पे लगभग ये हम टीजीटी की बात फिर से मैं आप लोग को बतला दूँ, मैं यहाँ पे टीजीटी की बात कर रहा हूँ, पीजीटी की बात, क्योंकि पीजीटी में तो कंपटीशन है ही नहीं। पीजीटी में जितना सीट है और जितना बच्चे अपेयर हो उसमें कंपटीशन है ही नहीं। खैर जो फाइट है टीजीटी में है, इससे ज़्यादा फाइट आपको जूनियर लेवल 6 to 8 इंग्लिश में है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में बतलाऊँगा, क्योंकि सबसे अधिक बच्चे 6 to 8 में थे, क्योंकि 6 to 8 में जो भी सीटेड क्वालिफाई थे सब के सब डाले, और इस पर कहीं पे किसी का कोई बाउंडेशन था नहीं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें डाल सकते थे। तो इसलिए कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बतलाया था कि इसमें लगभग 70% बच्चे क्या हैं, सबके सब बाहरी बच्चे हैं, और लोकल बच्चे आपको मात्र 30% ही दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 30% ही आपको लोकल यहाँ देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन, यहाँ पे फॉर्म बहुत अच्छा खासा यहाँ गिरा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीटेड तो था नहीं, यहाँ पे स्टेट था, और स्टेट तो खैर बहुत सारे बच्चे बाहरी बच्चे भी दिए हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं दिए हुए थे, ये भी एक रीज़न था। तो एक सीट पे लगभग 4 बच्चों का फाइट है। अब इससे आप ये अनुमान लगाएं, जो पेपर का लेवल था, चाहे वो कॉमन पेपर रहा 40 मार्क्स का रहा हो, चाहे वो लिटरेचर 35 क्वेश्चन का रहा हो, चाहे वो पैसेज रहा हो 20 मार्क्स का, चाहे वो ग्रामर रहा हो, तो अब इससे ये अनुमान लगाइए क्या कट ऑफ क्या उतनी जा सकती है। खुद ये कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। और किस बेस पे आप लोग पता नहीं आप लोग बता रहे हैं कि भाई सर 7800 ही फॉर्म गिरा हुआ है, या किसी ने कहा कि सर 8400 फॉर्म गिरा हुआ है। आखिर कहाँ से आप लोग ये डेटा निकालते हैं? ये एकदम गलत डेटा है। ये इतना खैर कभी है ही नहीं, आप लोग सिर्फ आधा बता रहे हैं, जो कि इतना है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा है ये। तो खैर, तो मैं इसका ये डेटा का चर्चा करने के बस यही मकसद था कि आप लोग को एक एग्जैक्ट नॉलेज मतलब दे सकूं, और मैं आपको दिखा दूं कि 9 10th जो टीजीटी में जो TRE2 का कट ऑफ गया हुआ था, आप लोग यहाँ देख लीजिए, जब पेपर का लेवल इतना आसान था, फिर अनरिजर्व कट ऑफ कितना गया हुआ है 74, और वही फीमेल की बात कर लीजिए तो 73। अब देखिए जब कैटेगरी में की बात करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ कट ऑफ में एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया है, ठीक है, एकदम 7 नंबर का गैपिंग है। यहाँ पे देख लीजिए SC का देख लीजिए, SC फीमेल का देख लीजिए, ST फीमेल, EBC, चाहे अपना अपना कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बताइए, क्या ये लेवल था क्वेश्चन का? तो आप लोग पाएंगे कि ऐसा लेवल बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट था TRE3 का पेपर। तो इसलिए कल कब नीचे जाएगी। और जब जो कह रहे हैं कि सर बच्चों की संख्या बहुत कम है इसलिए फाइट बहुत कम है, नहीं, फाइट है, अच्छा खासा फाइट है। मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को, एक सीट पर लगभग 4 बच्चों का फाइट यहाँ पे है। तो अगर फिर भी किसी को अगर लगा हो तो मैंने जो नंबर दिया उस पर आप कमेंट कीजिए, या उस पर व्हाट्सअप कीजिए, बतलाइए, या अपना मार्क्स इसमें आप शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर बतलाएंगे तो मैं PGT का ही बतलाऊँगा, PGT का, और मैं जो 6 to 8 जूनियर लेवल है इसके बारे में इंग्लिश का बतलाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया ये, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ जगह पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो इस बेस्ड में मैं आपको बतला रहा हूँ, जो भी मैं दूंगा तथ्य के साथ दूंगा, ये मतलब बेतुका वाला बात नहीं करना यहाँ पे है, ठीक है। कि बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट कर रहे वहाँ पे। तो चलिए, हमको लगता है कि आज का एनालिसिस ये काफ़ी है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे ये मेहनत तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।